नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस में अंतर्कलह का अभी अंत नहीं, सिब्बल ने कहा मेरे लिए पद नहीं देश अहम है। पुलवामा हमले में एनआईए आज दाखिल कर सकती है 5000 पन्नों की चार्जशीट, हो सकते हैं अहम खुलासे। सिंचाई खाला जगह जगह से टूटा, किसानों की पिट रही है बारी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस कार्य समिति को सोमवार को हुई बैठक में पार्टी के 23 नेताओं द्वारा नेतृत्व में बदलाव को लेकर लिखा गया पत्र छाया रहा। सोनिया गांधी को फिर से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने आगे की रणनीति को लेकर बैठक की थी। मंगलवार को सिब्बल ने ऐसा ट्वीट किया है कि जिससे कि अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। वहीं पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने इसे अंत की शुरुआत बताया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक पद के बारे में नहीं है, यह मेरे देश के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरी तरफ पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने ट्वीट कर लिखा कि यह तो अंत की शुरुआत है। इससे पहले राहुल गांधी की भाजपा के साथ मिली भगत वाली कथित टिप्पणी को लेकर सिब्बल ने विरोध जताते हुए ट्वीट किया था। हालांकि राहुल से बात होने पर उन्होंने उस ट्वीट को वापस ले लिया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद लोगों के हितों व उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार भले ही लाख दावे कर रही है, परंतु आज भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पीड़ित न्याय के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले जनपद के विकास भवन प्रांगण में पीड़ितों का धरना प्रदर्शन सोमवार सुबह 11 बजे से चल रहा है। मामला रायबरेली जनपद के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के अटोरा बुजुर्ग का है, जहां पीड़ित राजमोहन व रिंकू ने बताया कि कई वर्षों पुराने रास्ते को रामकरण सिंह द्वारा बंद किया जा रहा है। इसकी लिखित शिकायत कई बार थाना स्तर पर व जिलाधिकारी से की गई, बावजूद अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। न्यायोचित कार्रवाई न होने से हम धरने पर बैठने को मजबूर हैं और उनका कहना है कि न्याय न मिलने तक उनका धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? रिंकू। किस गांव के रहने वाले हैं? अटौरा बुजुर्ग। आज आप लोग यहाँ विकास भवन में धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? जी, मामला ये है, रास्ते का मामला है। रास्ता बंद की जा रही, हमें खुला रास्ता चाहिए। आज 1.5 महीने हो गए, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। हमें खुला रास्ता चाहिए। कौन लोग रास्ता बंद कर रहे हैं? रामकरण सिंह, शिव बहादुर, तेजय सिंह। तो क्या वो आम रास्ता थी? जी, आम रास्ता है और 90-100 साल की रास्ता है और पुरखों की रास्ता को बंद कर रहे हैं। आने जाने कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। आपने कहीं शिकायत की है? जी। कहाँ पे शिकायत की? डीएम के पास, थाने, चौकी, सब जगह शिकायत कर लिए हैं, मगर कोई निर्णय नहीं निकला। आज धरने का कौन सा दिन है आपका? जी, आज पहला दिन है। आज पहला दिन धरने बैठे हैं? जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं निकला। अगर कार्रवाई नहीं होती क्या आप लगातार ऐसे धरने बैठे? जी, लगातार हम बैठे रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर स्थित पुलवामा में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के काफिले पर हुए हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी मंगलवार को 5000 पन्नों की चार्जशीट फाइल कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर रऊफ असगर का नाम बतौर आरोपी शामिल किया गया है। एनआईए ने अपनी जांच में पाया है कि हमले में इस्तेमाल किए गए 20 किलो के आरडीएक्स को पाकिस्तान से लाया गया था। जानकारी के मुताबिक एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि आरडीएक्स समेत अन्य विस्फोटक आतंकी पीठ पर पाकिस्तान से लाद कर लाए। इसके साथ ही बताया गया एक अन्य आरोपी इकबाल रादर ने हमले के पहले उमर फारूक नाम के एक आतंकी को रात के अंधेरे में सीमा पार कराकर घाटी में लाया था। एनआईए को इस बात के वीडियो सबूत भी मिले हैं जिनमें अमावस्या यानी
अंधेरी रात में घुसपैठ करने की रणनीति का जिक्र किया गया है। जांच एजेंसी को यह वीडियो उमर फारूक के फोन में मिला है। इस फोन के जरिए एजेंसी को पूरे प्लान के बारे में पता चला है कि जिसके जरिए आतंकी भारतीय सीमा में आए। सूत्रों के अनुसार चार्जशीट में कहा गया है कि आतंकियों ने हमले में इस्तेमाल किए गए अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन सरीखे पदार्थ स्थानीय स्तर पर ही इकट्ठा किए थे। कहा गया कि आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के इन विस्फोटकों को ऑनलाइन भी खरीदा था। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले से जुड़ी यह चार्जशीट जम्मू स्थित NIA की विशेष अदालत में दाखिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद डार समेत इसमें इस्तेमाल हुई IED को बनाने वाला कामरान सीमा पार से आया आतंकी उमर फारूक एनकाउंटर में जा चुके हैं। इस मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। NIA जांच में यह बात सामने आई कि आतंकी हमला करने वाले डार समेत अन्य आतंकियों के पास से महंगे फ़ोन मिले हैं, जिसमें आतंकी हमले से जुड़े पहले की कई योजनाएं और तस्वीर बरामद हुई हैं। जांच में सामने आया है कि लेथपोरा में फर्नीचर की दुकान करने वाले शख्स ने आतंकी डार को अर्धसैनिक बलों की काफिले की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस आतंकी में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। अब खबर चूरू जिले के सरदार शहर से। अब अगर आपका मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास आपके मोबाइल का बिल होना चाहिए जिस पर मोबाइल का MI नंबर लिखा हो। यह बात हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल सरदार शहर पुलिस ने शहर वासियों के गुम हुए चोरी हुए मोबाइल को MI नंबर के आधार पर ट्रेस कर मोबाइल को जब्त कर उसके मालिक तक मोबाइल पहुंचा रही है। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने गुम या चोरी हुआ मोबाइल फिर से बरामद करने के लिए कांस्टेबल रामचंद्र के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया है। अब तक यह स्पेशल साइबर टीम 100 से ज़्यादा मोबाइल पिछले कुछ महीनों में रिकवर कर चुकी है और 50 से ज़्यादा मोबाइल की रिकवर करने की प्रक्रिया जारी है। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि कांस्टेबल रामचंद्र सिहाग यह काम दिन रात मेहनत से करके लोगों को उनके मोबाइल उन तक वापस पहुंचाने का कार्य कर रहा है। कांस्टेबल रामचंद्र सिहाग ने बताया कि जिन लोगों को मोबाइल चोरी या गुम हो जाता है वह अपने मोबाइल के EMI नंबर पुलिस थाने में देकर अपना मोबाइल वापस पा सकते हैं। इस टीम ने पिछले 1 साल में 100 से ज़्यादा मोबाइल वापस लौटा दिए हैं और 50 मोबाइल की वर्तमान में वापस लौटाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं अपना गुम हुआ मोबाइल वापस पाकर लोग सरदार शहर पुलिस को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गुम हुआ मोबाइल वापस मिलने पर शहर के लीलाधर दानोदिया ने बताया कि सरदार शहर पुलिस की इसी वजह से उनका महंगा मोबाइल वापस मिल गया। ये थाना क्षेत्र में मोबाइल गुम होने की घटनाओं को देखते हुए थाना स्तर पर हमने एक साइबर सेल में रामचंद्र कांस्टेबल के नेतृत्व में एक सेल गठित कर लोगों के गुमशुदा मोबाइलों को तलाश करने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें पिछले 1 वर्ष में करीबन 200 रिपोर्ट हमारे पास आई मोबाइल्स गुम होने की। उनमें से अभी तक 100 मोबाइल्स हैं जो ट्रेस करके हमने संबंधित व्यक्तियों को सुपुर्द कर दिए हैं। इसके अलावा 50 के लगभग मोबाइल और हैं जिनका अभी जो ट्रैकिंग में चल रहे हैं और जो जिनका ट्रैक हो चुके हैं उनको भी प्राप्त कर संबंधित लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक थाना स्तर पर साइबर सेल में एक टीम गठित की गई थी। आए दिन थाना क्षेत्र में मोबाइल गुम होने की घटनाएं होती रहती है। पीड़ित लोग थाने पर आकर इस प्रकार की रिपोर्ट पेश करते हैं, तो हम उस मोबाइलों को EMI नंबर के आधार पर SP ऑफिस कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त कर ट्रेस करते हैं। ट्रेस कर संबंधित को लौटाया जाता है। आज तक पिछले 1 साल में करीब 200 मोबाइल्स की रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई, जिसमें हमने 100 मोबाइल्स ढूंढ कर संबंधित को लौटा दिए हैं और अभी 50 मोबाइलों की रिपोर्ट थाना आजा पर प्राप्त हो चुकी है, जिस पर अभी काम चल रहा है। जल्दी उनको ट्रैक करके संबंधित को लौटाया जाएगा एवं बाकी 50 जो मोबाइल और बच रहे उनको हम लगातार ट्रैक पर लगाकर बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मेरा मोबाइल 2-4 दिन पहले खो गया था और मैं सरदार शहर पुलिस थाने को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके मोबाइल को ट्रेस करके ट्रैकिंग करके तुरंत मेरे को ये मोबाइल वापस सुपुर्द किया है।
इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सदासर पुलिस थाने की पूरी टीम को। अब खबर भीलवाड़ा शहर से। शारदा ग्रुप की ओर से बच्चों, युवाओं और महिलाओं को फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वर्चुअल क्लासेस के जरिए करवाया जा रहा है। इन कक्षाओं को बुजुर्ग भी बतौर स्टूडेंट अटेंड कर सकेंगे। यह कार्यक्रम ग्रुप ने लॉकडाउन में घरों में फ्री बैठे आम लोगों के समय के सदुपयोग के लिए प्रैक्टिकल तौर पर किया था, जो अब प्रदेश के कई जिलों में उत्साह के साथ चल रहा है। अब तक सभी आयु वर्ग के 1000 से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा ले चुके हैं। शारदा ग्रुप के एमडी अनिल मान सिंह का कहना है कि सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि शारदा ग्रुप का मुख्य कारोबार टेक्सटाइल और रियल एस्टेट का है, मगर लॉकडाउन में उनके ग्रुप की आईटी टीम ने स्वदेशी सॉफ्टवेयर क्लेवर बनाया ताकि आम लोगों के लिए कुछ नई शुरुआत की जा सके। इसके जरिए वर्चुअल क्लासेस बेहतरीन तरीके से संचालित की जा सकती हैं। मेक इन इंडिया के तहत क्लेवर को पीएमओ को भी बताया है। पहले इसे प्रैक्टिकल तौर पर कुछ कक्षाओं का संचालन किया गया, मगर इसके बाद करीब 1.5 महीने पहले फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत की गई। आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि अंग्रेजी सीखने के लिए युवा, बच्चे ही नहीं बल्कि महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इसमें उत्साह दिखाया। इस प्रोग्राम से भीलवाड़ा के अलावा चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, नागौर, टोंक और बीकानेर और अजमेर सहित अन्य शहरों एवं कस्बों के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। कुछ शहरों में इसके लिए अलग से टीचर नियुक्त किए जा रहे हैं। इसका मुख्य आईटी सेंटर भीलवाड़ा ही रखा गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की क्लेवर सॉफ्टवेयर पर अल्पा मैम इंग्लिश, अतुल सर विज्ञान, RN सर गणित, लता मैम इंग्लिश स्पोकन एवं नितिन सर गणित क्लासेस लेते हैं। सप्ताह में 3 दिन क्लास होती हैं और आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर आम व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। इसलिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कक्षाओं से जुड़ने के लिए clevir.in या मोबाइल नंबर 9494309696 पर संपर्क किया जा सकता है। महात्मा गांधी स्कूल के बाद स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल विद्यालय ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। शुरुआत में स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल विद्यालय की बोर्ड क्लासेस 10वीं एवं 12वीं की सभी विषयों की क्लासेस अब क्लेवर सॉफ्टवेयर से होगी। इस क्रम में आज 10वीं एवं 12वीं की इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई है। अन्य क्लासेस जल्द ही शुरू होंगी। इसलिए आज संतुलित आहार चार्ट, नॉर्मल डाइट प्लान लोगों की ज़रूरत बन गया है। ऐसे में शारदा ग्रुप क्लेवर सॉफ्टवेयर पर ही हेल्दी डाइट कुकिंग क्लास सप्ताह में 1 दिन शुरू कर रहा है, जिसमें अपना डाइट प्लान बदलने व हेल्दी डाइट कुकिंग एवं मैनेज करना सिखाते हैं। शारदा ग्रुप ने clever.in करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कि पूर्णतः आत्मनिर्भर हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर है। उसके ऊपर हम लोग हर किस्म की शिक्षा दे रहे हैं। स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए फ्री है। इसके ऊपर हम लोग 9, 10, 11, 12 के सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, हेल्दी कुकिंग का कोर्स चालू कर रहे हैं और कंप्यूटर नॉलेज चालू कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ का किसी भी जगह कोई हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये देश सेवा या राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य कि आज साक्षरता दर कम है, अगर हम किसी भी तरीके से पढ़ा सकें। कई बच्चे ऐसे भी तो हैं ना जो जहाँ स्कूल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जहाँ स्कूल है पर टीचर नहीं है, या कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं है, या आगे पढ़ना चाहता है, ट्यूशन नहीं कर पाता है, उसके डाउट मन में रह जाते हैं। वो सब इन क्लासेज में आकर के अपनी क्लियरिटी कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर। सबसे ज़्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, साइंस के फार्मूलाज में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। आज भी हम इतने आदमी खड़े हैं, बट अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलने को किसी को बोला जाए तो हम नहीं बोल पाएँ। कम से कम उस प्रोग्राम पे पढ़ के आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप पढ़ सकें। आज की हमें करीब 1.5 महीना इस प्रोग्राम को चालू करे हुआ, करीब 4,500 से 5,000 के बीच में, 4 से 5,000 के बीच में प्रतिदिन बच्चे हमारे इस प्रोग्राम पे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम भी आने वाले समय में इसको 50,000 बच्चे प्रतिदिन तक पहुंचा पाएँ। कुकिंग क्लास हम अगले महीने से चालू कर रहे हैं। वो एक हेल्दी कुकिंग क्लास है कि आज के एनवायरनमेंट में घर के बने हुए सामान से कम फ्राइड और कम मैदा की चीज़ आप कैसे बना के खा सकते हैं, और
कम पैसे में कैसे खा सकते हैं, ताकि बाज़ार में जाके खाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जो बच्चों को ज़रूरत है वो चीज़ें उतनी स्वादिष्ट आप घर पे कैसे बना सकते हैं और हेल्दी तरीके से। अब खबर बीकानेर जिले से। खाजूवाला क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम कार्यक्रम के तहत आज दौड़ का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल की 114वीं बटालियन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जवानों ने 10 किलोमीटर दौड़ लगाई। 114वीं बटालियन के कमांडेंट हेमंत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमा पर तैनात जवानों को फिट रखने के लिए बीएसएफ द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत आज जवानों द्वारा 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ कैंप मुख्यालय से बीकानेर सड़क मार्ग पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों व जवानों ने दौड़ लगाई और फिट इंडिया का संदेश दिया तथा महिला कांस्टेबल पपिया राय, कांस्टेबल संगीता व सहायक उप निरीक्षक श्री कुमार को कैश रिवॉर्ड दिया गया। वाहिनी के कमांडेंट यादव ने कहा कि फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जवानों को अधिक से अधिक शारीरिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें और एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकें। राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे उन्नति कर सकें और सभी नागरिकों से स्वस्थ रहने की अपील करने की बात कही। बराबर शारीरिक गतिविधियां करते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। जो लोग शारीरिक गतिविधियां नहीं चुनते हैं, इस वजह से उनका शरीर अस्वस्थ होता है और उन्हें मोटापा, डायबिटीज जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यह पहल जवानों को अधिक महत्व दे रही है। फिट इंडिया मूवमेंट से देश के युवाओं के साथ साथ सभी आयु वर्गों के लोगों को खाने की आदतें बदलने और अधिक शारीरिक कार्य करने के लिए उत्साहित होना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रह सकें और अपने देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। अब खबर कुचामन सिटी से। सोच अगर बड़ी हो और अपनों की यादों को संजोए रखना हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही उदाहरण मारोट में रहने वाला धोबी परिवार ने दिया। इंदिरा धोबी के पुत्रों ने अपने पिता की याद में मारोट बावड़ी स्थित गणेश मंदिर में करीब 2 लाख रुपए से कांच का काम, बड़ी बड़ी तस्वीरें और फाइबर सेट लगाकर किया है। मुकेश प्रधान चित्रकार ने बताया कि स्वर्गीय राधेश्याम धोबी की याद में उनकी पत्नी इंदिरा धोबी, पुत्र विजय कुमार, शिव कुमार, गणेश कुमार धोबी ने गणेश मंदिर में कांच का काम करवाया। एक ऐतिहासिक और प्रेरणा स्रोत काम करवाया है। गांव के लोगों के कपड़े धोकर बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार अपनी कमाई में से पाई पाई निकालकर अपने पिता की यादों को संजोए रखने के लिए मंदिर में कांच का काम करवाया, जो गांव में एक चर्चा का विषय बन गया। लक्ष्मी चंचल है, अति सदा न रहती, 7 दान न कोड़ी, कर सका जाता खाली हाथ। ताजुब की बात यह है कि मारोट में सैकड़ों देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन गणेश जी महाराज का एक ही मंदिर है और हर कोई मांगलिक कार्य के पहले गणेश जी को पूजने जरूर जाते हैं। और वहीं पर इस धोबी परिवार द्वारा कांच का कार्य करवाया गया है, जिसको देखकर एक बार मन में विचार जरूर आएगा कि लक्ष्मी का सदुपयोग किस तरह किया जा सकता है। गणेश जयंती के दिन चर्चा रही कि जब इंसान के इरादे अटल और नेक हों, मन में आस्था और धार्मिक प्रवृत्ति हो, तो ऐसे नेक कार्य होते हैं। धोबी परिवार पैसे से खानदानी कार्य, कपड़े धोने का काम ही करता है। गांव के लोगों के कपड़े धोकर मेहनत पसीना बहाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने के साथ ही लाखों रुपए खर्च कर यह नेक कार्य किया है। अब खबर गंगानगर जिले से। सूरतगढ़ थर्मल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सोमासर के चक 1 SMR से चक 4 SMR में बने खालों की हालत जर्जर हो चुकी है। इन खालों में पूरा पानी नहीं चल पाता है, जिससे किसान परेशान हैं। कई बार खाले के टूटने से किसानों की फसल जलमग्न होकर नष्ट हो जाती है, तो वहीं आगे के किसानों की फसलें पूरा पानी नहीं पहुंच पाने के कारण बर्बाद हो जाती है। किसान जसराम बुंगलिया ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों व जिला कलेक्टर महोदय व स्थानीय विधायक महोदय को बार बार अवगत कराने के बावजूद किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की समस्या का हल नहीं होता है तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। समस्या
हमारी समस्या है ये 200 मार्क का अखाड़ा है सोमा सर के, और यहाँ से ये तो 200 मार्क है, लेकिन 1 समार 2 समार 3 समार 4 समार का जो अखाड़ा जर्जर हालात में हो चुका है। अपने प्रशासन को बार बार अवगत करवा दिया है। यहाँ हमारे जो पूर्व विधायक राजेंद्र जी भादू थे, उसको उस टाइम में हमने उनको अवगत करवाया था इस मामले को लेकर, लेकिन सिंचाई विभाग ने अनुमति नहीं दी। हमने सरपंच साहब को लेटर लिख के दे दिया, हमने IGNP अध्यक्ष को, सीधी वितरी का अध्यक्ष को लेटर लिख के दे दिया, वीडियो साहब को अवगत करवा दिया। आज तक किसी की हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हमने किसानों की बार बार रिपीट की है, जिस खेत के अंदर किसान का पानी टूटता है उसकी फसल बर्बाद होती है और आगे से किसान की बारी बर्बाद होती है। हमने प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी उनके अभी तक सिर में जू नहीं रेंगी है। और हमारा ये निवेदन है कि अगर हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, 1 से लेकर 4 तक के जितने चारों अखाड़ों का समाधान नहीं हुआ, तो हम चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें रोड जाम करनी पड़े, हम मजबूरन आंदोलन करेंगे और रोड जाम करेंगे। ये हमारी है। अब खबर जालोर जिले से। श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर गाजियाबाद में 11 दिवसीय गणपति लड्डू महोत्सव अनुष्ठानात्मक रूप से आयोजित किया गया, क्योंकि पूरे देश में वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी के जीवन रक्षा के लिए अनुष्ठान के रूप में भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इस महामारी से भारत सहित समस्त विश्व कोरोना से मुक्त होकर 1 वर्ष पहले जैसे हम सामान्य रूप से जीवन यापन कर रहे थे उसी प्रकार हालात सामान्य हो, इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर गाजियाबाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पद्मचंद नाम जूना अखाड़ा के पावन सानिध्य में प्रतिदिन महाराज श्री भगवान श्री गणेश का पूजन अभिषेक सहस्त्र नाम अर्चन करके प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष रूप से आज भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक हुआ और पूजन मोदक का भोग लगाया गया। विशेष रूप से मोदक से भगवान श्री गणेश के सहस्त्र नाम 1000 बार लेकर महाराज श्री ने अर्चन किया। प्रथम दिवस मूर्ति स्थापना महाराज श्री ने किया। प्रातः काल पूजन गणपति लड्डू महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग जी ने किया। सायकाल पूजन मंदिर विकास समिति के सदस्य विजय सिंघल जी ने किया। द्वितीय दिवस पूजन दुधेश्वर श्रृंगार सेवा समिति के अध्यक्ष विजय मित्तल जी ने किया। सायकाल पूजन महाराज श्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। तृतीय दिवस प्रातः काल पूजन पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से संपन्न हुआ, जिसमें विशेष रूप से खील से अर्चन किया गया। सायकाल पूजन भाजपा नेता मयंक गोयल जी ने महाराज श्री के सानिध्य में पूजा अर्चन किया। चतुर्थ दिवस प्रातःकाल पूजन RK शर्मा जी ने किया। अजय चोपड़ा जी ने महाराज श्री के सानिध्य में किया, वह विशेष रूप से मोदक से सहस्त्र नाम अर्चन किया। गणपति लड्डू महोत्सव लघु रूप में आयोजित किया गया है। महाराज श्री ने भक्तों के लिए विशेष संदेश दिया कि सभी सुरक्षित रहें और घर में रहकर भी पूजा जाप पाठ कर सकते हैं। मंदिर में आने वाले भक्त दूर से ही भगवान श्री गणेश का दर्शन कर पाएंगे। इस बार गणपति पूजन बहुत विशेष है सभी राशि के व्यक्तियों के लिए, क्योंकि इस वर्ष गणेश चतुर्थी ऐसे समय में मनाई जा रही है जब सूर्य सिंह राशि में है और मंगल मेष राशि में है। सूर्य और मंगल का यह योग 126 साल बाद बन रहा है। यह योग विभिन्न राशियों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। प्रतिदिन पूजन डॉक्टर कैलाश नाथ तिवारी, त्योराज उपाध्याय, विकास पांडेय, नित्यानंद आचार्य, मुकेश शुक्ला द्वारा पूजन वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया जा रहा है। महोत्सव की अध्यक्षता व विशेष सहयोग धर्मपाल गर्ग व अनुज गर्ग की द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की मंदिर विकास समिति के सदस्य विजय सिंघल व श्री दुधेश्वर श्रृंगार सेवा समिति के अध्यक्ष विजय मित्तल द्वारा किया जा रहा है। अब खबर राजधानी जयपुर के निकटवर्ती बस्सी से। दुनिया भर में कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है। ऐसे में कोरोना योद्धाओं ने इस मुश्किल की घड़ी में आमजन की समस्याओं को दूर करने के लिए फील्ड में रात दिन कार्य किया है। बस्सी उपखंड क्षेत्र में बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में राजस्थान नवनिर्माण पार्टी की ओर से सहायक अभियंता AEN विजय सिंह मीना को सम्मानित किया गया। इस दौरान पार्टी की ओर से मीडिया, शिक्षाकर्मी और समाज सेवी
खोखावाला निवासी सुनील कुमार शर्मा ने मीना को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। सुनील शर्मा ने बताया कि पार्टी की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को चयनित किया गया है। ऐसे में बस्सी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह मीना को उनके उत्कृष्ट कार्यशैली और क्षेत्र में किए गए उनके बेहतरीन कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया। गौरतलब है कि इस मौके पर मीना को पार्टी के प्रतीक चिन्ह के साथ एक अनुशंसा पत्र भी भेंट किया गया। इस मौके पर अभिषेक शर्मा, राजवीर सिंह गुज्जर, विक्रम बड़गौती और प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे। अब खबर श्री गंगानगर जिले से। शहीद नगर बुड्ढा जोड़ के गुरुद्वारा साहिब में पृथ्वीपाल संधू के सहयोगी राजेंद्र सिंह मान जसवीर सरपंच 1 PS जगजीत सिंह गुरुद्वारा साहिब में पृथ्वी और उसका परिवार कोरोना बीमारी से पॉजिटिव आने पर सुखमनी साहिब का पाठ कराया गया। वह अरदास की गई कि भगवान इस परिवार के ऊपर यह जो बीमारी आई है इसे जल्द से जल्द ठीक करो, वह परिवार को सुख शांति प्रदान करो। वह इस एरिया में जो विश्व पर बीमारी चल रही है कोरोना, उससे आम लोगों को बचाव रहे और इलाके में सुख शांति व तरक्की रहे। अरदास बेदी की गई। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ में पृथ्वीपाल संधू, केसन जोगी, राजेंद्र सिंह मान, जसवीर सिंह सरपंच 1 PS जगजीत सिंह गुरुद्वारा में सुखमनी साहब का पाठ कराया गया। वह अरदास की गई कि भगवान पृथ्वीपाल संधू व पूरे परिवार हमारी संकट से जल्द ठीक हों। आप मेहर करो और पूरे इलाके में यह जो बीमारी कोरोना है इससे पूरे विश्व को राहत मिले और इलाके में सुख शांति व खुशहाली रहे की कामना की गई। शहीद नगर बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा साहिब में पृथ्वीपाल संधू व परिवार में बमबारी संकट से जल्दी ठीक हो और इसके लिए सुखमनी साहब का पाठ किया गया। वह अरदास की गई कि इस परिवार को जल्द से जल्द महाराज ठीक करो व पूरे विश्व में यह जो बीमारी है इसे लोगों पर मेहर करो। स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।